नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं। कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कन्नान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। वीकली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले माजरत ख्वाह हूं कि वीडियो काफ़ी लेट मिलेगी आपको, क्योंकि इसकी वजह मेरी तबीयत की नासाजी और स्पेशली गले का प्रॉब्लम था। गले में इतना पेन था, रात तक के बोलना मुश्किल हो रहा था। तो फिर अभी कुछ तबीयत बेहतर थी, तो मैंने सोचा कि मंडे का आगाज़ होने से पहले पहले वीडियो आपको मिल जाए। मेरी हेल्थ के लिए बहुत सारी दुआ भी कीजिएगा। जिस वीक की अभी हम बात करने जा रहे हैं, इस वीक का आगाज़ होगा 26 सितंबर 2022 से और इसका इख्तिताम होगा 2 अक्टूबर 2022 को। ओवरऑल वीक का अगर मैं आपको व्यू दूँ न्यूमरोलॉजिकली, तो इस वीक का आगाज़ जो है वो थोड़े से डिलेज़ लेके आता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली जिन लोगों को लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है या लीगल इश्यूज़ जिनकी लाइफ में चल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लीगल इश्यूज़ को डिले कर सकते हैं तो ज़रूर डिले करें। 2 अक्टूबर को ये वीक ख़त्म होगा, तब तक वैसे भी मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हो जाएगी, तो गलती का इम्कान बहुत कम हो जाएगा। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के हवाले से। और मेडिकेशन में स्पेशली एहतियात करें। गलती से गलत मेडिकेशन भी आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है, बिकॉज़ मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन चल रही है और वो अपने आखिरी मराहिल में है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको इस वीक में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सुस्ती का अंसर उनके ऊपर छाया रह सकता है। ये तमाम ज़ोडिएक साइन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। बिजनेस पर्सनस की बात करूँ तो इस वीक में अपनी ट्रांजैक्शंस को और अपनी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ बिजनेसेस में बिज़नेस पर्सनस के लिए अपने क्लाइंट्स की डिमांड को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ बिजनेसेस में ऐसा होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो पैसा कमाने की आपके पास मौजूद होंगी, बट आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वीक में स्पेशली ट्रैवलिंग से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आपको मैं पिछले वीक्स में भी बता चुका हूँ कि मरकरी जब तक रेट्रोग्रेड है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती रहेगी। फिर हमने देखा कि लास्ट वीक में जो सैलाब का पानी था वो सड़कों पे भी आया और ट्रेन भी उससे मुतासिर हुई, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उस वाले से भी ट्रैवलिंग में हमें देखने में मिली। इस वीक के लक्की नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो लक्की नंबर्स इस वीक के जो हैं वो पहले 2 दिन थोड़े मुश्किल होंगे, उसके बाद 29 सितंबर लक्की डेट रहेगी। इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तमाम ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए ये बात बता रहा हूँ। उसके बाद 30 सितंबर जो है इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन या पर्सनल कोई मैटर है या लीगल मैटर है, उसको आप 29 सितंबर पे रख सकते हैं। 30 सितंबर पे वो मामला रखें जिनका ताल्लुक़ पैसों के लेन देन से है, उसमें इंशाल्लाह आपको काफ़ी सक्सेस मिल जाएगी। फिर इस वीक के मज़ीद अगर मैं लकी नंबर्स की बात करूं तो 2 अक्टूबर का दिन एवरेज से कुछ बेहतर रहेगा, पर इसमें बहुत ज़्यादा बड़े काम कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कीजिएगा, इसमें भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस वीक के अगर मैं सदक़े की बात करूं तो काले माश का सदका जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है तमाम ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए। स्पेशली जिन लोगों के हेल्थ या लीगल प्रॉब्लम्स हैं, उनको काले माश का सदका 800 ग्राम जो है वीक के आगाज़ में कर देना चाहिए। बाकी तमाम ज़ोडिएक साइन के जो सदकात बन रहे हैं, उसमें एरीज़ लोगों के लिए जो सदका बन रहा है वो ग्रीन कलर की दाल है, वो ½ kg दे सकते हैं। टॉरस लोगों की बात करूं तो इनका सदका वाइट कलर का बन रहा है, ये चावल सदके में दे सकते हैं या आटा सदका कर सकते हैं ½ kg के हिसाब से। जमनाई लोगों की बात करूं तो इनका सदका अगेन ग्रीन कलर की दाल का बनता है, जो ये ½ kg दे सकते हैं। कैंसर लोगों की अगर बात करूं तो इनके लिए जो सदका इस वीक में बनता है वो बाजरे का बनता है, 1 kg बाजरा ये सदके में दे सकते हैं। लियोस की अगर मैं बात करूं तो लियोस के लिए जो सदका बनता है वो गोश्त का सदका बनता है। इस वीक में आप गोश्त ख़रीद के किसी भी गरीब को दे सकते हैं।
1 केजी गोश्त आप दे सकते हैं किसी भी गरीब को। गोश्त कोई भी हो सकता है, अगर बड़े का देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। 1 पाव गोश्त भी सदक़े में आप दे सकते हैं। कोशिश करें किसी गरीब को दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज़ आप किसी खाली जगह में भी सदका फेंक सकते हैं। वर्गो लोगों की अगर बात करूं तो इनको मिसकम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना ज़्यादा रहेगा इस वीक में, इसलिए इनका जो सदका बनता है वो बनता है बाजरे का, तो ये 1 केजी बाजरा जो है वो सदका कर सकते हैं। लिब्रास की अगर बात करूं तो इनके लिए सदका इस वीक में वाइट कलर का बन रहा है, ये चावल सदके में दे सकते हैं। स्कॉर्पियो लोगों की अगर बात करूं तो चने की दाल का 1 केजी सदका इनके लिए बन रहा है। अगर 1 केजी ना देना चाहें तो 1 पाव भी दे सकते हैं। सजिटेरियस लोगों की अगर बात करूं तो अगेन इनके लिए मूंग की दाल का सदका बनता हुआ नज़र आ रहा है। 3 पाव ये किसी भी गरीब को सदका कर सकते हैं या परिंदों वगैरह को डाल सकते हैं। कैप्रिकॉन लोगों की अगर मैं बात करूं, डोमेस्टिक इश्यूज़ उनके आड़े आते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्लैक कलर की दाल का सदका उनके लिए रहेगा 800 ग्राम, वो सदका कर सकते हैं। एक्वेरियस लोगों की अगर बात करूं तो उनको ट्रैवलिंग से रिलेटेड और मिसकम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। उनके सदक़े की अगर बात करूं एक्वेरियस लोगों के, तो ब्लैक कलर का कपड़ा, आप अपना पहना हुआ कपड़ा भी सदक़े में दे सकते हैं या मेडिसन सदक़े में दे देंगे तो ये भी बेहतर हो जाएगा। अब पाइसिस लोगों की बात करूं तो पाइसिस लोगों के लिए इस वीक का सदका जो है वो वाइट कलर का भी बनता है, ग्रीन कलर का भी बनता है। आप लोग ग्रीन दाल दे सकते हैं या वाइट चावल दे सकते हैं, वाइट आटा दे सकते हैं। वाइट में फिर आपके पास दूध भी आ जाएगा। सदका आपने 700 ग्राम करना है। अगर आप दूध दे तो आप 3 पाव दूध दे सकते हैं। इसी तरह आप चावल में 70 रुपये का सदका भी कर सकते हैं, 700 ग्राम भी कर सकते हैं। ये तमाम ज़ोडिएक साइन की लकी डेट्स और सदकात मैंने आपको बता दिए, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी शुरू करते हैं सबसे पहले ज़ोडिएक साइन एरीज़ के साथ। एरीज़ आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो इस वीक में जो भी चीज़ें आपने प्लान की हुई हैं वो कहीं ना कहीं पाया तकमील तक पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही। प्रॉब्लम्स रहेंगे, स्पेशली डोमेस्टिक इश्यूज़ आपकी जो है वो तवज्जो चाहेंगे। आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिससे आपकी मीटिंग्स, आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें या बिज़नेस से रिलेटेड प्लान्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आप ज़्यादा अच्छा फील नहीं करेंगे। आपको अपने मामलात को डोमेस्टिक इश्यूज़ के हवाले से दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत रहेगी और उसमें फिर ग्रेजुअली मिड वीक से आप बेहतरी ला सकेंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ बेहतर प्लानिटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से अटेंशन मिलेगी, वो आपसे डिमांड्स करेगा, आपके लिए अच्छे जज्बात का इजहार करेगा, पर यहाँ पर आपकी तरफ से उसको अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नहीं आ रहा। स्टिल आप अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहेंगे, जिस वजह से प्रॉब्लम रहेगी। वीक के आगाज़ में आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा पार्टनर से, मिड वीक में आपकी बातचीत ज़्यादा बेहतर लेवल पे होगी, बट एट द एंड कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। आपके मैं लव हॉरोस्कोप को रेट करूंगा 8.2 आउट ऑफ 10। प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, आपकी अपनी एफर्ट्स की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिनांस की अगर मैं बात करूं आपके एरीज, तो यहाँ पर फिनांस के हवाले से आपके इखराजात जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो प्लानिंग आपने फिनांस के हवाले से की थी, कहीं से पैसे कलेक्ट करने के हवाले से या कहीं से बेनिफिट्स गेन करने के हवाले से, वो प्लानिंग आपकी फुलफ़िल होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि कहीं ना कहीं आपके अखराजात में सडनली इजाफा होगा जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलात लेके आएगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं आपकी, तो 8, 10, 14 और 16 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे वर्गो और स्कॉर्पियो, और जिन ज़ोडिएक साइंस के साथ आपको थोड़ा बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो रहेंगे लिब्रा और एक्वेरियस। ओवरऑल वीक की आपकी बात करूं तो हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आप डोमेस्टिक पर जो इश्यूज़ है उसमें उलझे रहेंगे। लक आपको ज़्यादा फेवर देती नज़र नहीं आ रही। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टर्ब रहता हुआ नज़र आ रहा है, बैड काइंड ऑफ मूड आपका रहता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज़ आपके तमाम लकी डेट्स इस वीक की और सदकात जो हैं मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप उससे बेनिफिट ले सकें। टॉरस
टॉरस इस वीक में अगर मैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन की बात करूं तो आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम में जाती हुई नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ के हवाले से काफ़ी टेक केयर करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि डॉक्टर की तमाम जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनको फॉलो करें और मेडिसिन को प्रॉपर टाइम पे लें। आपको अपनी बॉडी की हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल फिटनेस जो है या फ़िज़िकल हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है, वहीं पे मेंटल हेल्थ भी आपकी जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम में जाती हुई नज़र आ रही है। आप थोड़ा सा अपने आप को टेंशन से निकाल लें। ओवर थिंकिंग आपका प्रॉब्लम बनता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के लिए नॉलेज गेन करें, किसी स्पेशलिस्ट से बात करें, किसी साइकाइट्रिस्ट से आपको मिलना पड़ता है उससे मिलें, बड़ों की एडवाइस लें, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी हेल्थ आप बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहते हैं और ये टाइम पीरियड काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर सकता है। अल्लाह ना करे आपकी हेल्थ के लिए इसलिए आपको जो एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत यहाँ पे रहेगी। जहाँ तक आपके करियर या बिज़नेस की बात है तो वो कंप्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स वाई मैं उस सेक्टर को डिस्कस नहीं कर रहा। आपका टॉरस मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोकस है वो आपकी हेल्थ पे ही रहेगा, चाहे आप तवज्जो दें ना दें, कहीं ना कहीं आपका फोकस आपकी हेल्थ बनता हुआ नज़र आएगा इस वीक में, क्योंकि टाइम पीरियड और प्लैनेटरी पोजीशन इसी तरफ इशारा दे रहे हैं। इसलिए मैं आपकी हेल्थ को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। अब आपकी लव लाइफ की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से आप अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ अच्छा रवैया रखते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपने पार्टनर की तरफ बढ़ाते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको सपोर्ट करने की कोशिश भी करेगा और बहुत एफर्ट्स पुट करेगा, बट कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड इसमें प्रॉब्लम लेके आएगा। फिर भी मैं आपकी लव लाइफ को रेट करूंगा 6.2 आउट ऑफ 10, क्योंकि वहाँ से आपको प्लैनेटरी पोजीशन बहुत फेवर दे रही है। आपकी अपनी थोड़ी सी एफर्ट हो जाएंगी तो आप इसको मैनेज कर पाएंगे। फिनांस की अगर बात करूं टॉरस, तो फिनांशियली देखूं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए कुछ बेहतरी लेके आ रहा है। पैसों के हवाले से आपको कुछ गेन्स मिलेंगे, कुछ प्रॉफिट्स आपको मिल सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। और अगर इस टाइम पीरियड में आपके जहाँ पे अखराजात भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पे प्रॉफिट और गेन्स भी आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को, इन्वेस्टमेंट को कैश करवाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है। अगर किसी से कुछ डिमांड है आपकी, कुछ लेना चाह रहे हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड इशू है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है, तो ये टाइम पीरियड उस हवाले से भी आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगेन आपका फोकस जो है आप कहीं ना कहीं लूज़ कर जाएंगे अपनी हेल्थ की वजह से। दैट्स वाई मैं आपकी हेल्थ को ज़्यादा डिस्कस कर रहा था आगाज़ में। लकी नंबर्स की अगर बात करूँ टॉरस, इस वीक में आपके लकी नंबर्स रहेंगे 6, 7, 5 एंड 9। ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फेवरेबल जोडियक साइन आपके लिए इस वीक में रहेंगे पाइसेस और कैप्रिकॉन। और जिन जोडियक साइंस के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो आपका अपना जोडियक साइन टॉरस और देन फिर सैजिटेरियस है। ओवरऑल आपके वीक की अगर बात करूं, हेल्थ आपकी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। वर्क का लोड आपके ऊपर ज़्यादा नहीं है, टाइम मिलेगा आपको। लक आपको फेवर नहीं दे रही। मूड आपका ऑन एंड ऑफ स्टेबल एंड सैड रहता हुआ नज़र आ रहा है। टॉरस आपका सदका लकी डेट्स मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप उससे भी बेनिफिट ले सकें। जमुना, ये आप लोगों की अगर बात करूं तो इस टाइम पीरियड में आपका जो प्लैनेट काफ़ी दिनों से रेट्रोग्रेडेशन में चल रहा है, जो आपको सपोर्ट भी दे रहा था बीच में, लेकिन अब आपके टाइम पीरियड ऐसा है कि लैक ऑफ पेशेंस एंड कंसंट्रेशन आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने जा रहा है। आप अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे किसी चीज़ के ऊपर। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो वेस्ट होती नज़र आ रही हैं। अगर आप काम करते तो अपने कुलीग्स के साथ आपका बहसो मुबाहिसे में टाइम वेस्ट हो रहा है। वो कहीं ना कहीं आपकी बात को समझ नहीं पा रहे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑफिस में भी आपकी दौड़ें लगी हुई होंगी। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं, तब भी काम जो है आपसे मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। हेल्थ के हवाले से और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई नेग्लिजेंसी आप इस टाइम पीरियड में ना कीजिएगा,
वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप घरेलू जेमिनी हैं और तो फिर आपका ज़्यादातर टाइम पीरियड डोमेस्टिक इश्यूज़ में उलझा रहेगा। आपको स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वहाँ से आती जाएंगे, आप सॉल्व कर करके थक जाएंगे। इस टाइम पीरियड में आप मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए आपका सदका मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया इस वीक के हवाले से जेमिनी वो ज़रूर दीजिएगा। और आपकी लकी डेट्स भी बताई हैं, अपने अहम कामों को मैनेज करने के लिए इस वीक की लकी डेट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर, स्पाउस या लव वन से प्रॉपर अटेंशन मिलती हुई नज़र आ रही है। वो आपको हेल्प आउट करता हुआ नज़र आ रहा है। आपका लाइफ पार्टनर और आपका रिलेशनशिप बेहतर एक्सपीरियंस की तरफ जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि आपका लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आपको फील करवाएगा कि आपकी अहमियत उसके लिए बहुत ज़्यादा है और वो आपकी मदद के लिए मौजूद है। तो आपकी मैं लव लाइफ को अगर रेट करूं तो ये 9.9 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा। वो बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। जो सिंगल जेमिनी हैं, यंग जेमिनी हैं, उनकी अगर रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है तो उनकी किसी से मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है। और इंटरेस्ट यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स और कंपटीशन में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर आप यंग जेमिनी हैं तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड बनता हुआ नज़र आ रहा है। और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है जेमिनी, बट अभी अर्ली स्टेजेस है, किसी भी कमिटमेंट में मत जाइएगा क्योंकि आपका मेन जो रूलिंग प्लैनेट है मरकरी वो रेट्रोग्रेडेशन में चल रहा है। रिलेशनशिप अगर है तो उसको ज़रूर ऑब्जर्व करें, बट अभी टाइम लें और उसके बाद ही कमिटमेंट की तरफ जाएं। फिनांस की अगर मैं बात करूं जेमिनी आपकी, तो फिनांस में आपको प्रॉब्लम बनती हुई नज़र आ रही है। पैसे उतनी तेज़ी से आपके पास आ नहीं रहे जितनी तेज़ी से अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, पर आपका लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस आपको यहाँ पे भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके दोस्त, अहबाब और फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट देंगे। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो लकी नंबर्स इस वीक में आपके रहेंगे 5, 6, 11 एंड 12। फेवरेबल ज़ोडियक साइन की बात करूँ तो ये रहेंगे लियो और सैजिटेरियस। एंड जिन ज़ोडियक साइंस के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना चाहिए वो रहेंगे कैंसर और कैप्रिकॉन। ओवरऑल वीक की अगर मैं आपकी बात करूं तो हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, और वर्क का लोड आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको काम कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। और लक आपको फेवर दे रही है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच समझ के स्टेप ले सकते हैं। और हेल्प अगर किसी से लेना चाहते हैं तो भी लक आपको बहुत फेवर देगी। और मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं कहीं थोड़ी सी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मूड बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। आपका सदका जेमिनी वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, वो ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हेल्थ के हवाले से मज़ीद चीज़ों में बेहतरी ला सकें। कैंसर, ये वीक आपके लिए काफ़ी बिजी होने जा रहा है क्योंकि इस वीक में काफ़ी ज़्यादा काम आपके ज़िम्मे होंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पीरियड में आप कंप्लीट नहीं कर पाए, इस टाइम पीरियड में आपको अपना बेस्ट देना होगा और इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होगा। मेंटली तौर पे थोड़ा सा रिलैक्स रहने की आपको ज़रूरत रहेगी क्योंकि ये प्रेशर अगर आप जहनी तौर पे ले लेंगे तो फिर आप फिज़िकली काम नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं कैंसर इस हवाले से हमेशा आपके साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि आप मेंटली तौर पे अगर परेशान हो तो फिज़िकली आप काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाते। मिड वीक की अगर बात करूं तो यहाँ तक बिजीनेस नज़र आ रही है। वीकेंड पे आपका मूड अच्छा होगा और आप इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि मिड वीक तक या एंड वीक तक आप अपने तमाम कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में आपके पास शायद अपनी लव लाइफ को देने के लिए टाइम ना बचे क्योंकि इस वीक में तमाम तर फोकस आपका फ्रेंड सर्कल, आपका करियर, आपका बिजनेस ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लव लाइफ की अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनती ही नज़र नहीं आ रही। टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, बात करने में भी आपको प्रॉब्लम रहेगी और टाइम नहीं दे पाएंगे, आप बात भी नहीं कर पाएंगे, रिस्पॉन्स देना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप नए नए रिलेशनशिप में हैं तो फिर कहीं ना कहीं ब्रेकअप की तरफ चीज़ें जा सकती। मैं आपकी लव लाइफ को रेट करूँगा
2.8 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो यहाँ पर आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स पुट करते हुए नज़र आएंगे और इसके फ़ायदे भी आपको नेक्स्ट वीक से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप पार्ट टाइम पे दूसरा काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है। और अगर प्रोफेशनली अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, स्पेशली बिजनेस को, तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। लकी नंबर्स की अगर आपकी बात करूं तो 5, 6, 7 और 15 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। और फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे पाइसिस और लिब्रा, और कैंसर और एक्वेरियस के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है। मेंटली तौर पे थोड़ा सा आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत रहेगी। काम का लोड आपके ऊपर मैनेजेबल रहेगा, पर काफ़ी लोड बनता हुआ नज़र आ रहा है। लक आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फेवर देती हुई नज़र आ रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। कैंसर आपके सदकात और लकी नंबर्स, लकी डेट्स इस वीक के हवाले से मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दी हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकें। लियो आपके हॉरोस्कोप की अगर बात करूं तो इस वीक के आगाज़ से बिजीनेस जो है वो नज़र आ रही है। हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। हेल्थ के वाले से इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे जो 30+ लियोज़ है। यंग लियोज़ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस, काम और करियर में बेहतरी लाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको नई ऑफ़र्स भी आपका वेट करती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपनी जो यंग लियोज़ हैं, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे, फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा टाइम गुजरेगा। और बिज़नेस के हवाले से अगर आगाज़ करने जा रहे हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। बस ये एडवाइस करूंगा कि मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म होने तक कोई भी नई कमिटमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 2 अक्टूबर तक वेट कर ले तो बहुत चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। इस टाइम पीरियड में आपको फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, और अगर आपको काम में आपको कोई प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो वहाँ से कोलीग्स और बॉसेस भी आपकी फेवर करते हुए, हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी बनती हुई नज़र आ रही हैं। लियो जो स्टूडेंट हैं, लियो वो कहीं ना कहीं सुस्ती का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। उनके लिए अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो 30+ लियोज़ हैं या एज्ड लियोज़ हैं, उनको अपनी हेल्थ के हवाले से ख्याल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। लव लाइफ की अगर आपकी बात करूँ लियो, तो इस टाइम पीरियड में लव लाइफ आपको प्लैनेटरी पोजीशन फेवर देती हुई नज़र आ रही है। आपका लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा, अपनी एफर्ट्स पुट करेगा, आपकी केयर करने के हवाले से आपको एहसास दिलाएगा है कि आपकी अहमियत क्या है उसके लिए। और अगर आप सिंगल लियो हैं तो कहीं ना कहीं आपकी किसी से मुलाकात पॉसिबल है और ये रिलेशन आगे बढ़ सकता है। शादी करना चाह रहे हैं जो लियो, स्पेशली उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन कमिटमेंट में 2 अक्टूबर के बाद ही जाइएगा लिए तो बेहतर होगा आपके लिए। मैं आपकी लव लाइफ को रेट करूँगा 6.9 आउट ऑफ 10, क्योंकि अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपका फोकस अपनी इनकम को बढ़ाने पर लगा रहेगा लियो, और इसमें आप किसी हद तक कामयाब होते हुए भी नज़र आएंगे। एक टाइम पीरियड से आप एक सर्टन इनकम को लेके सेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे, बट अभी थोड़ी सी आपके अंदर जो है ये तमन्ना जागेगी कि आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं, और इसमें किसी हद तक आप कामयाब होते भी नजर आएंगे। स्पेशली मिड वीक के बाद आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएंगी, और जल्दबाजी से आपने गुरेज करना है। अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप भी अगर कोई बिजनेस आगाज़ करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप तो लियो आपके लिए लकी नहीं है। ये जितने भी लियो सुनने ज़हन में रखें कि ज़िंदगी में कभी भी पार्टनरशिप आपके लिए लकी नहीं है। पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिएगा। इंडिविजुअली ही आप अपने बॉस हैं और ख़ुद ही चीज़ों को डील करना पसंद करते हैं, तो इसलिए सिंगल हैंडेडली काम करेंगे तो ज़्यादा तरक्की के मौके आपके लिए रहेंगे। इवन लियोस को अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वहाँ पे भी गिव एंड टेक का मामला रहता है, और ये सिंगल हैंडेडली अपने रिलेशनशिप को चलाने की मोस्ट ऑफ द लियोस कोशिश करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम्स रहती हैं। लकी नंबर्स की अगर बात करूँ लियोस आपकी, तो लकी नंबर्स रहेंगे आपके 5, 10, 11 एंड 12। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे जेमिनी और कैप्रिकॉर्न।
एंड जिन ज़ोडिएक साइंस के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी वो रहेंगे सजिटेरियस और एरीज। ओवरऑल वीक की बात करूं, हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है काफ़ी हद तक, और वर्क का लोड आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा, आप मैनेज कर पाएंगे। लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बेहतर चीज़ है। और लियो आपकी हेल्थ के हवाले से सदका। और इस वीक की लकी डेट्स आपको वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखिएगा। इस टाइम पीरियड में वर्गो तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से आपको मौके मिलने जा रहे हैं। स्पेशली रीसेंट पास वीक के अंदर जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कुछ लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो आपको पॉजिटिव मशवरे देंगे, आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। एक चीज़ पे आपने फोकस करना है कि अपने आप को कोसने की बजाय, अपनी गलतियों को हाईलाइट करने की बजाय और रेगरेट करने की बजाय अपने पास के डिसीजंस पे फोकस करें, अपने प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। ये टाइम पीरियड आपको इस हवाले से फेवर देता हुआ नज़र आ रहा है। जस्ट आपको पॉजिटिव रह के थोड़ा सा फोकस करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको मदद भी मिलेगी अपने दोस्तों से, कुलीग से, बॉसेस से। अगर आप बिज़नेस करते हैं या स्पेशली जॉब करते हैं तो आपका ओपिनियन बहुत मैटर करेगा दूसरे लोगों के लिए। इस हवाले से हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो फिज़िकली और मेंटल हेल्थ पे आप थोड़ा सा काम करते हुए नज़र आएंगे, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। अपने जो राय है उसका इजहार का आपको मौका मिलेगा और उसको वैल्यू भी दी जाएगी। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूं तो रिलेशनशिप के हवाले से कुछ चीज़ें चेंज होती नज़र नहीं आ रही। पिछले 2 वीक से आपका रिलेशनशिप जैसा चलता हुआ नज़र आ रहा है वैसा ही अब चलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कंडीशन वही नज़र आ रही है प्लैनेटरी पोजीशन की। तो आपको बोर सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन आप इसमें ज़्यादा हद तक कामयाब होते हुए नज़र नहीं आएंगे। बोरिंग लाइफ गुजरती आपकी नज़र आ रही है रिलेशनशिप के हवाले से। और अगर आप इसमें थोड़ी सी एफर्ट पुट कर लेंगे तो थोड़ी सी इसमें एंटरटेनमेंट हो सकती है, आउटिंग हो सकती है, या कोई डिनर हो सकता है, बट फिर भी रिलेशनशिप आपका ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रेट करूँगा मैं इसको 6.0 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिनांस के हवाले से आपको फेवर मिलती नज़र आ रही है। कुछ ऐसी जगहों से पैसा आपके पास आने की उम्मीद है जहाँ से आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, और जहाँ से आपको उम्मीद थी वहाँ से हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बन जाएं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं या फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है इस वीक में। लकी नंबर्स की अगर बात करूं तो लकी नंबर्स आपके रहेंगे 7, 8, 9 और 16। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो ये रहेंगे कैंसर और एरीज। और अगर मैं उन ज़ोडिएक साइन की बात करूं जिनके साथ बेहतर तरीके से डील करना चाहिए आपको तो सजिटेरियस और स्कॉर्पियो है। वो कंप्लीट अगर ओवरव्यू दूँ आपको वीक का, तो हेल्थ आपकी जो है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे आप काम कर पाएंगे। वर्क का लोड ज़्यादा नहीं होगा, आप अपनी चीज़ों को मैनेज करके सलूशन निकाल लेंगे। लक आपको फेवर देती नज़र आ रही है, मूड आपका बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। आपके इस वीक के हवाले से लकी डेट्स और सदकात जो हैं वर्गो वो मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। लिब्रा इस वीक में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही हैं। जिस टाइम पीरियड का आप वेट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आ चुका है। जो प्रॉब्लम वाला टाइम था वो गुजर चुका है। ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहीं ना कहीं जिनका आप वेट कर रहे थे। इस वीक में नए लोगों से मीटिंग हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब के हवाले से इंटरव्यू हो सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी नए क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स पॉसिबल बनती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ से आपको गेन करने के काफ़ी मौके मिलेंगे। फैमिली इन्वायरमेंट बेहतर रहेगा, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी और मेंटली तौर पे आप रिलैक्स होंगे और अपने करियर और बिज़नेस पे फोकस कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। आपको सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और बेहतर अपॉर्चुनिटी का इंतखाब करना है, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो मिस्टेक का आंसर रहता है और स्पेशली मरकरी रेट्रोग्रेड है, इस वजह से आंसर थोड़ा सा बढ़ जाता है। लव हॉरोस्कोप की अगर आपकी बात करूँ लिब्रा, तो यहाँ पर आप बिज़ी रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका पार्टनर तो आपको सपोर्ट और फेवर देगा, बट कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी बिजीनेस की वजह से आपका फोकस अपने काम पे रहेगा। आपकी लव लाइफ को मैं रेट करूँगा 5.1 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्लैनेटरी पोजीशन बेहतर बनती ही नज़र नहीं आ रही। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके घर का बजट जो है वो थोड़ा सा आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, बट आपके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करने की, ताकि आप अपने बजट को मज़ीद बेहतर बना सकें। अगर मैं आपके लकी नंबर्स की बात करूँ तो लकी नंबर्स आपके इस वीक में रहेंगे
8, 10, 14 और 15। और फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए इस वीक में जो रहेंगे लिब्रा, वो रहेंगे कैप्रिकॉर्न और कैंसर। पाइसेस और लियो के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। लक आपको 50-50 फेवर देती हुई नज़र आ रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम बिज़ी रहता हुआ नज़र आ रहा है। और ये ओवरऑल आपका वीक है लिब्रा। आपके जो लकी डेट्स हैं इस वीक के हवाले से वो मैंने आपके लिए और सदक़ात आपके वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, उन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। वीडियो को शुरू से ज़रूर सुने। स्कॉर्पियो इस टाइम पीरियड की बात करूं तो आपके लिए तमाम हवालों से विन विन सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। आपके एफ़र्ट्स को सराहा जाएगा, आपके करियर में आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आप नए काम के हवाले से, नए प्रोजेक्ट को लेने के हवाले से एफ़र्ट्स पुट करना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम पीरियड है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके कलीग, बॉसेस और फ्रेंड्स जो हैं कहीं ना कहीं आपको फेवर देते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप गेम चेंज करना चाह रहे हैं जिस भी बिज़नेस या करियर के हवाले से, तो गेम चेंजिंग मूवमेंट आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यंग मैं स्कॉर्पियंस की बात करूं तो यंग स्कॉर्पियंस को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो नए जॉब के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं स्कॉर्पियो, उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ अगर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन मौका रहेगा। यानी स्कॉर्पियो के आपके लिए हर हवाले से विन विन सिचुएशन है। आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी और आपके काम को भी सराहा जाएगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम आपका गुजरता हुआ नज़र आ रहा है अपने पार्टनर, लव वन और फैमिली के साथ। और अगर आप सिंगल हैं तो लव एट फर्स्ट साइट आपका वेट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए रिलेशनशिप में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बनती ही नज़र आ रही है। मैं रेट करूँगा आपकी लव लाइफ को 9.0 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लानिटरी पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो आपके फ़िनांस की। तो यहाँ पर आपको अपने फ़िनांस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। दोबारा से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप फील करेंगे बट वो सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। फ़िनांशियली आपको कोई प्रॉब्लम बनती हुई आपके लिए नज़र नहीं आ रही है। आप वेकेशन या हॉलीडे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से जो डिफ़िकल्ट टाइम था आपकी ट्रैवलिंग के हवाले से वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए रहेंगे 6, 7 एंड 9। और फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए इस वीक में रहेंगे एरीज और स्कॉर्पियो। और लिब्रा और एक्वेरियस के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी। स्कॉर्पियो आपकी हेल्थ के हवाले से सदका और आपकी लकी डेट्स इस वीक के हवाले से मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बता दी हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हेल्थ आपकी बहुत इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। इसको मैं रेट करूँगा 9.6 आउट ऑफ 10। वर्क का लोड आपके ऊपर रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बट बेनिफिट्स भी ज़्यादा होंगे। लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका ऑन एंड ऑफ, स्टेबल अनस्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। अपना सदका ज़रूर दीजिएगा और लकी डेट्स को यूटिलाइज़ कीजिएगा वीडियो के आगाज़ से देखने के बाद। सेजिटेरियस आपके इस वीक की अगर बात करूँ तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आपके करने के लिए होंगे और आप इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपकी एनर्जीज़ नेगेटिव एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर प्रोमिसेस नहीं करने, क्योंकि इनको फुलफिल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वीक के आगाज़ में आपको चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होगा, मिड के बाद आप ओवरकम कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। बट नए काम के हवाले से कोई भी जो प्रॉमिस है ना कीजिएगा, वरना आपकी जो करियर से रिलेटेड लाइफ है वो कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है आगे जाके। क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो नए प्रोजेक्ट आप अपने सर लेंगे उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कमिटमेंट वही कीजिएगा जो आसानी के साथ आप पूरी कर पाएँ। नई कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा मत कर लीजिएगा। इसके अलावा आप अपनी हेल्थ के हवाले से आपको केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप यंग एज के सजिटेरियस हैं तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। ज़्यादा एज के सजिटेरियस के लिए प्रॉब्लम्स बनती नज़र आ रही हैं। उनको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरना जॉइंट पेन इनके लिए प्रॉब्लम बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन इस बात की तरफ इशारा कर रही है। और अगर आपने रिसेंटली डॉक्टर को विज़िट नहीं किया और आपको जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या लेग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशली ज़रूर डॉक्टर को विज़िट करें, वरना प्रॉब्लम अल्लाह ना करे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सजिटेरियस आपकी
लकी डेट्स और सदक़ात मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा वीडियो को आगाज़ से देखने के बाद। अब आपकी लव लाइफ की बात करता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड नहीं है आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम बनती ही नज़र आ रही हैं। आप अपने स्पाउस या लव वन के साथ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहसों मुबाहिसा बिला वजह का यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपकी लव लाइफ को रुइन करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जल्दबाजी मत करें, वेट करें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। लव लाइफ को अगर मैं आपकी रेट करूं तो ये मैं रेट करूंगा इसको 3.9 आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेंज प्लानिटरी पोजीशन बनती ही नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो वीक के आगाज़ में कुछ चीज़ें आपकी फेवर में जाती ही नज़र आ रही हैं, बट उसके बाद आप छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। यानी स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद बनती ही आपके लिए नज़र आ रही हैं, बट आप उनको निगलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर आप कोई पेमेंट करना चाह रहे हैं तो ट्रांसफ़र करने से पहले या ट्रांजैक्शन करने से पहले ज़रूर एक दफ़ा दोबारा उसको रीचेक कर लें, क्योंकि गलती का इम्कान बनता हुआ नज़र आ रहा है। लकी नंबर्स की आपकी बात करूं सैजिटेरियस, लकी नंबर आपके रहेंगे 6, 9 और 16। फेवरेबल ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं इस वीक के हवाले से तो कैंसर और लिब्रा आपके फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे। जिन ज़ोडिएक साइंस के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो रहेंगे टॉरस और वर्गो। ओवरऑल आपके वीक की बात करूं तो हेल्थ पे आपको, अगर आप ज़्यादा एज के सैजिटेरियस है तो काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहता हुआ नज़र आ रहा है, रूटीन से ज़्यादा रहेगा तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। लक आपको फेवर देती ही नज़र आ रही है, इसलिए छोटे मोटे रिस्क आप ले सकते हैं, बट वो भी कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है सैजिटेरियस। कैप्रिकॉन आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स के हवाले से काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग को लेके। जो डिसीजन आपने लास्ट वीक कहीं ना कहीं अवॉइड किए थे लेने से या जिनको इग्नोर किया था, वो अब आपकी तवज्जो चाह रहे हैं। टेंस सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है फैमिली में। इस हवाले से कुछ डिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है आपके लव वंस के साथ। कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे या जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। इस तरह के ब्लेम्स का सामना आपको फैमिली मेम्बर्स के हवाले से करना पड़ेगा, जो कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्लानेटरी पोजीशन आपको ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, इसलिए थोड़ी सी बातचीत करें और मैनेज करके टाइम गेन करने की कोशिश करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सडनली डिसीजन ले लेंगे गुस्से में आके तो वो डिसीजन आपके लिए अच्छे रहते हुए नज़र नहीं आ रहे कैप्रिकॉन। अब बात करूं आपकी लव लाइफ की तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है, बट मिड वीक के बाद अगेन प्रॉब्लम बनती हुई नज़र आ रही है। मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब होने की वजह से अपनी लव लाइफ को भी प्रॉब्लम में ले आएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को मिड वीक के बाद इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम बनती हुई नज़र आएंगी। और आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन अपने लव लाइफ पार्टनर या स्पाउस के साथ बातचीत करते हुए, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे वर्ड्स का तबादला कर सकते हैं कि जो बाद में आपके पछतावे का बायस बने। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 4.1 आउट ऑफ 10। अगर मैं आपके फिनांस की बात करूँ तो यहाँ पर फिनांशियली टाइम बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको मिल जाएगी, बिज़नेस में है तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, और अखराजात आपके रूटीन से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट मैनेजेबल रहेंगे, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लकी नंबर्स की बात करूँ इस वीक के हवाले से तो 3, 7 और 9 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैप्रिकॉन, टॉरस और एक्वेरियस, और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना चाहिए वो एरीज और कैप्रिकॉन रहेंगे। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हेल्थ आपकी बिल्कुल ओके जाती हुई नज़र आ रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बल्कि हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी। वर्क के हवाले से बात करूं तो वर्क का लोड आपके ऊपर रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है। लक का आपको बिल्कुल फेवर नहीं दे रही, मूड आपका डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है। आपका सदका कैप्रिकॉन और लकी डेट्स इस वीक के हवाले से मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक्वेरियस आपके लिए टाइम पीरियड ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। आप थक चुके हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते, चीज़ों को मैनेज करते करते। स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम का बायस रहेगा। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी वीकनेस बनती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी स्ट्रेंथ को भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। इस टाइम पीरियड में मैं आपको मशवरा दूंगा आप ब्रेक लें, रेस्ट करें या
और वकेशन पे चले जाएं, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको ज़्यादा फेवर नहीं देता हुआ नज़र आ रहा। इस टाइम पीरियड में एडिशनल वर्क जो है अपने सर पे मत लें, नई जिम्मेदारियां जो है निभाने के लिए उनको मत लें, अपने सर के ऊपर अपने कंधों पे नया बोझ मत डालें, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम बनती हुई नज़र आ रही है। जो ऑलरेडी चीज़ें आपने संभाली हुई हैं जिम्मेदारियों के तौर पे, वही पूरी करना आपके लिए नामुमकिन हद तक मुश्किल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। अपने मूड को बेहतर बनाने पर काम करें। आपका मूड बहुत बुरा बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ सकता है। लव लाइफ की अगर मैं आपकी बात करूं तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर तो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, बट आपका फीडबैक उसकी तरफ अच्छा नहीं होगा। आपके एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो बड़ा सेंसिटिव किस्म का रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बहुत सोच समझ के कमिटमेंट करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे गलती का इम्कान नज़र आ रहा है मुझे, जो आपकी इमेज को कहीं ना कहीं ख़राब कर सकता है। रेट करूँगा आपके लव लाइफ को 5.4 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा फेवर करती ही नज़र नहीं आ रही। लकी नंबर्स की बात करूं, लकी नंबर्स आपके रहेंगे 3, 12, 21 और 30। इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे एरीज और वर्गो, और जिन ज़ोडिएक साइंस के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो रहेंगे टॉरस और कैप्रिकॉन। आपका सदका और लकी डेट्स इस वीक के हवाले से मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बता दिया। वीडियो को आगाज़ से देख के इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर बहुत कम होता हुआ नज़र आ रहा है, बट आप मैनेज नहीं कर पाएंगे कामों को, तो इसलिए लोड रहेगा ही नहीं, काम आप कर नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से। लक आपको बिल्कुल फेवर नहीं दे रही। मूड आपका बहुत ही डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है एक्वेरियस। 1 हफ़्ता, 4 दिन, 5 दिन रेस्ट करें और फिर से अपने कामों को दोबारा से अंजाम देने के लिए एफर्ट्स पुट करना शुरू करें। पाइसेस, ये टाइम पीरियड आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि तमाम तर दुनिया के लोग और तमाम दुनिया कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट बनती हुई नज़र आ रही है। वो से है ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी दुनिया उसको आपके साथ मिलाने में लग जाती है, बट ये से आपके लिए नेगेटिविटी के हवाले से सामने आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि शायद दुनिया में हर चीज़, हर बंदा आपके अगेंस्ट जा रहा है और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम पीरियड में आपको मेंटली तौर पे थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। उन लोगों से मिले जो आपको मोटिवेशन देते हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करें जो आपकी मोटिवेशन का बायस बन सकते हैं, आपको हौसला देते हैं, आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, या जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, उन लोगों से मिलने की और रिलैक्स रहने की ज़रूरत रहे कि आपको मिड वीक के बाद अपने काम पे फोकस करेंगे तो बेहतरी आती हुई इसमें नज़र आ रही है। ग्रेजुअली फिर अच्छा टाइम जो है मिड वीक के बाद आपको सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। तब तक आप थोड़ा सा टाइम जो है वो किसी ना किसी लर्निंग में स्पेंड कर सकते हैं, या चीज़ों को अपनी फेवर में ले जाने के लिए किसी से मोटिवेशन ले सकते हैं। तो लर्निंग के हवाले से वीक के आगाज़ का टाइम बेहतर रहेगा, बट मिड वीक के बाद जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। तब अपनी एफर्ट पुट कीजिएगा, ज़रूर आपको बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड बनता हुआ नज़र आ रहा है। प्लानिटरी पोजीशन पॉजिटिव नज़र आ रही है। आपका लव वन, स्पाउस या लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट देगा, मेंटली तौर पे आपको सपोर्ट देगा और आपकी करेज का बाइस बनेगा। तो इस टाइम पीरियड में अगर मैं आपकी प्लानिटरी पोजीशन को रेट करूं तो 7.2 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो अच्छा टाइम नहीं है बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। छोटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड आपको फेवर दे रहा है, और चीज़ों को सोच समझ के चलेंगे, सोच समझ के लेके चलेंगे तो आपके लिए बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। नए सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मत करें, क्योंकि यहाँ पे गलती का इम्कान बनता हुआ नज़र आ रहा है। पाइसेस, आपके जो लकी डेट्स हैं इस वीक के हवाले से जो सदका है वो मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लकी नंबर्स की अगर बात करूँ इस वीक के हवाले से आपकी तो 6, 7, 11 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। और जिन ज़ोडिएक साइंस के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना चाहिए वो रहेंगे एरीज और एक्वेरियस, और फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे वर्गो और टॉरस। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है ग्रेजुअली इस वीक में।
और वर्क का लोड आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा, बट मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। लक आपको फेवर दे रही है, मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहेगा। अपना सदका वीडियो के आगाज़ से देख के ज़रूर कीजिएगा पाइसेस, क्योंकि टाइम पीरियड आपको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं दे रहा, स्पेशली करियर रिलेटेड चीज़ों के हवाले से। ये थे तमाम ज़ोडिएक साइन और मेरी उनके बारे में प्रेडिक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको इससे रहनुमाई मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।